सो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंडमान। इंडिया का एक ऐसा पैराडाइज जहां आपको मिलता है क्रिस्टल क्लियर वाटर, वाइट सैंड बीचेस और अमेजिंग आइलैंड वाइब्स और भी बहुत कुछ। और इस व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा कंप्लीट अंडमान जर्नी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 1 मेरा स्टार्ट होता है गोवा से पोर्ट ब्लेयर। डे 1 पर हमने गोवा से पोर्ट ब्लेयर की कनेक्टिंग फ़्लाइट ली जिसका लेओवर बैंगलोर में था। इवनिंग में पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद फर्स्ट डे हमने बेसिकली होटल चेक इन किया और थोड़ा रेस्ट किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो वेलकम टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो अभी मैं हूँ पोर्ट ब्लेयर में। मैं कल आ गई थी और कल रात में मैं पोर्ट ब्लेयर ही रही थी। एंड इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ अंडमान में मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, कहाँ कहाँ रहती हूँ, क्या जो भी करूँगी वो आपको मैं सब चीज़ बताऊँगी। सो आज है मेरा डे 2 इन पोर्ट ब्लेयर अंडमान और आज हम जा रहे हैं हैवेलॉक आइलैंड। तो चलो। डे 2 हमने होटल में ब्रेकफास्ट किया और हमारा चेकआउट टाइमिंग था 8:30 AM और हमारी फेरी थी दिन की। सो हमने वहाँ से ऑटो लिया मेरीना पार्क के लिए। मेरीना पार्क घूमने के बाद साथ में ही वॉकिंग डिस्टेंस पर था सेल्यूलर जेल, जो अंडमान की हिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है। वहाँ पर हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और उसके बाद हमने ऑटो ले लिया जेटी पॉइंट के लिए। वहाँ से हमने फेरी ली हैवेलॉक आइलैंड के लिए। फेरी राइड बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। चारों तरफ डीप ब्लू वाटर, आइलैंड व्यू। एंड हैवेलॉक पहुँचने के बाद हमने होटल चेक इन किया। फ्रेश होकर सनसेट देखने हम पहुँच गए राधानगर बीच। राधानगर बीच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस इन इंडिया। बट ऑनेस्टली गाइस, मुझे राधानगर बीच ओवर क्राउडेड और ओवर हाइप्ड लगा। सो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था, सभी लोग सनसेट देखने के लिए आए थे। सो राधानगर बीच के बाद हम वापस चले गए होटल और वहाँ पर हमने पूल में थोड़ा चिल किया एंड एंजॉय किया वहाँ का फूड। सो गाइज़, आज है हमारे अंडमान ट्रिप का डे 3 और आज का हमारा प्लान था स्कूबा डाइविंग का, जिसकी बुकिंग हमने पहले दिन ही करवा ली थी और हमें कैब लेने के लिए आ गई थी सुबह के 5 बजे। हमारी बुकिंग में हमारा होटल से पिकअप एंड ड्रॉप भी इंक्लूडेड था। सो ये हम आ गए थे स्कूबा डाइविंग के लिए। एंड स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस मेरा ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा था। कलरफुल फिशेस, कोरल्स, पूरा अंडर वाटर वर्ल्ड एकदम मैजिकल था। स्कूबा डाइविंग के बाद हम वापस होटल गए, ब्रेकफास्ट किया एंड फ्रेश होकर हम निकल गए फेरी पॉइंट के लिए, जहाँ से हमें लेनी थी नील आइलैंड के लिए फेरी। नील आइलैंड पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले अपने होटल के लिए ऑटो लिया और होटल पहुँचकर चेक इन किया और वहीं पर ही पूल में डिलीशियस फूड एंजॉय किया। सो ये था हमारा डे 3। तो चलिए अब बात करते हैं डे 4 की। डे 4 में हमारा प्लान था सीतापुर बीच का सनराइज़ देखने का, जो कि नील आइलैंड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और हमारे होटल के पास में भी था। बट हम इतने जल्दी तो नहीं उठ पाए, सनराइज़ नहीं देख पाए। बट जैसे ही हम उठे वैसे ही हम निकल गए रामनगर बीच, जो हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस में था। सो इसके बाद हम निकल गए वापस अपने होटल की ओर। वहाँ पर जाकर ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद 9:30 AM हमने चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद ऑटो लेकर हम पहुंच गए लक्ष्मणपुर बीच 1 पे, जहां पर एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर था। एंड सबसे अच्छी बात, यहां पर बिल्कुल भी क्राउड नहीं था। वहां पर हमने थोड़ी देर फोटोज़ वीडियोज़ लेके हम पहुंच गए भरतपुर बीच। नील आइलैंड में सभी वाटर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स भरतपुर बीच में ही होते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर बीच था और यहाँ पर हमने ट्राई किया ग्लास बॉटम बोट राइड, जिसमें आपको बोट में ही बैठना रहता है और उसमें ही आप मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू कोरल, फिशेस क्लियरली देख सकते हो। जैसा दुनिया है, ये पानी का नीचे का दुनिया है। ये देखो गाइस, अभी मेरे नी से भी नीचे पानी है।
एंड मैं हूँ बीच सी में, ये आप देख सकते हो। ये है यहाँ का भरतपुर बीच, नील आइलैंड का। नील आइलैंड के सभी बीच बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सो गाइस, अभी मैं हूँ नील आइलैंड में और आप देख सकते हो मैं बिल्कुल सी के मिड में हूँ। लाइक मेरे चारों तरफ पानी है एंड आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल व्यू है। सो फ्रेंड्स, ये थी यहाँ की छोटी सी मार्केट और यहाँ पर मैंने ट्राई किया यहाँ का फेमस स्टार फ्रूट। तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा बिकॉज बहुत ज़्यादा खट्टा था। भरतपुर बीच के बाद अब हम आ गए हैं लक्ष्मणपुर 2 बीच, जो अपने नेचुरल ब्रिज के लिए फेमस है। यहाँ पर काफ़ी क्राउड था एंड रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा रफ था बिकॉज ऑफ डेड कोरल्स। हमें डेड कोरल के ऊपर से ही वॉक करके जाना पड़ता है एंड यहाँ पर आई सजेस्ट आप कंफर्टेबल शूज़ पहन के ही आओ। ये है यहाँ का नेचुरल ब्रिज जो आप देख सकते हो। ये एक कोरल है, डेड कोरल है। ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। और यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद आपको दिखेगा नेचुरल ब्रिज 2, जो ऑलमोस्ट जहाँ पर काफ़ी कम लोग जाते हैं। वहाँ पे जाकर आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो। हम वहाँ तक नहीं गए बिकॉज़ हमें थोड़ा सा लेट हो रहा था। सो गाइस, ये था मेरा नील आइलैंड का ट्रिप। अब हम जा रहे हैं वापस पोर्ट ब्लेयर के लिए। हमारी फेरी है एंड आई सजेस्ट अगर आप अंडमान आ रहे हो तो नील आइलैंड बिल्कुल भी स्किप मत करिए बिकॉज नील आइलैंड पूरा एक्सप्लोर करने में 3-4 बीचेज़ हैं यहाँ पे। उनको एक्सप्लोर करने में आपको आधा पूरा दिन भी नहीं लगता है। सो आप हाफ डे में भी पूरा कवर कर सकते हो एंड आई सजेस्ट आप ये बिल्कुल भी मिस मत करिए बिकॉज यहाँ का पानी एकदम नेक्स्ट लेवल है। हैवेलॉक में भी क्लीन बीचेज़ हैं बट यहाँ का पानी बहुत ही साफ़ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर वाइब्स आपको यहीं पे ही मिलेगी। एंड चलिए अब हम नील आइलैंड का ट्रिप ख़त्म करते हैं इस सनसेट के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट डे में। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा अंडमान ट्रिप का डे 5 और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं रॉस आइलैंड, जिसके लिए हम सुबह सुबह निकल गए हैं जेटी पॉइंट ऑटो लेके। और वहाँ पर पहुँच के हमने सबसे पहले अपनी टिकट बुक कराई है रॉस आइलैंड की, जिसका प्राइस रहता है 480 रुपीज़ पर पर्सन। और ये आप देख सकते हो, ये हमारा बोट का सफ़र है। ये थोड़ी देर के लिए ही रहता है, 10 से 15 मिनट का सफ़र, और हम पहुँच जाते हैं रॉस आइलैंड, जहाँ पर हमारा वेलकम करते हैं ये प्यारे प्यारे डियर जो यहाँ पर एकदम फ्रीली घूमते हैं। यहाँ पर एक्सप्लोर करने के आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। एक है बग्गी सर्विस, या तो आप वॉकिंग एक्सप्लोर कर सकते हो। वॉकिंग डिस्टेंस रहता है 1 से 2 किलोमीटर और यहाँ पर आपकी बोट आपका 1.5 आवर तक ही वेट करती है, उसके बाद आपको वापस जाना पड़ता है। सो यहाँ पर हमारे लिए बग्गी सर्विस अवेलेबल नहीं थी बिकॉज उसका वेटिंग पीरियड ही 1 आवर से ज़्यादा था। सो हमने डिसाइड किया हम वॉकिंग ही एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है यहाँ का लाइट हाउस, जिसके लिए हमें काफ़ी स्टेयर्स नीचे चढ़ना पड़ता है, फिर वापस ऊपर भी आना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे पिकॉक डियर एकदम फ्रीली घूमते हैं। और यहाँ पर एंट्री में था ये जापानीज़ बंकर, जिसको हमने जाते जाते एक्सप्लोर नहीं किया था। सो आप ये देख सकते हो कैसे जापानीज़ बंकर बनाए जाते थे। सो ये था हमारा रॉस आइलैंड। अब हमें जाना है वापस एंड आज हमारा है 7:30 सेलुलर जेल का लाइट एंड साउंड शो, जिसके लिए हम अपने होटल से ही 6:30 निकल गए थे और ऑटो लेके पहुंच गए सेलुलर जेल। और वहाँ पे 7 बजे भी बहुत ज़्यादा क्राउड था, सभी लोग बहुत पहले पहुंच गए थे। और यहाँ पर बिल्कुल भी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है जब शो चलता है उस टाइम। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी को प्रॉपरली दिखाता है।
सो फ्रेंड्स, हमारा डे 6 स्टार्ट होता है सुबह के 3 बजे से। हमारी कैब हमें 3:30 AM लेने के लिए होटल पहुंच गई थी, जो हमने पहले दिन ही बुकिंग करा ली थी। पोर्ट ब्लेयर से बारातांग का डिस्टेंस है अराउंड 120 किलोमीटर। इस रूट का मेजर पार्ट जारवा ट्राइब रिजर्व फॉरेस्ट से गुजरता है, इसीलिए यहाँ पर कॉन्वे सिस्टम फॉलो किया जाता है। इसी वजह से सुबह जल्दी निकलना पड़ता है एंड चेक पोस्ट पर वेट करना पड़ता है जब तक कि बैरियर ओपन ना हो जाए। कॉन्वे से जंगल क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाते हैं मिडल स्ट्रेट जेटी पॉइंट, जहाँ से हमें लेनी है रोरो फेरी, जिसमें हमें लगेंगे 10 to 15 मिनट्स। और आप ये देख सकते हो कैसे बसेस ट्रक्स बारातांग आइलैंड इस रोरो फेरी के थ्रू ही जाते हैं। सो बारातांग पहुंचने के बाद हमें लेनी है बोट लाइमस्टोन केव जाने के लिए, जिसके चार्जेस रहेंगे 900 रुपीज़ पर पर्सन। बोट राइड का बेस्ट पार्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट से गुजरना। बोट राइड के बाद हमें चलना पड़ता है 1.2 किलोमीटर लाइमस्टोन केव तक पहुंचने के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हो रास्ता कैसा है। आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स शूज़ या फिर कंफर्टेबल शूज़ पहन के आना है, बिकॉज आपको 1.2 किलोमीटर का वॉक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो केव तो इंटरेस्टिंग लग रही है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है। सो केव्स एक्सप्लोर करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया मड वॉल्केनो विजिट करने का। मड वॉल्केनो बारातांग से अराउंड 10 to 12 किलोमीटर है, जहाँ के लिए हमें अगेन टैक्सी बुक करनी पड़ती है। कैब से उतरने के बाद आपको करना पड़ता है 100 से 200 मीटर का ट्रैक और पहुँच जाते हो मड वॉल्केनो। और यहाँ आप देख सकते हो कैसे गैस बबल्स वॉल्केनो से ऊज आउट हो रहे हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा फ्लो भी हुआ है। मड वॉल्केनो एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग निकल गए वापस बारातांग, वहाँ पे लंच किया और निकल गए वापस पोर्ट ब्लेयर की ओर, जिसके लिए हमें अगेन जारवा रिजर्व फॉरेस्ट क्रॉस करना पड़ता है। हमने काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल पीपल भी देखे, जो जहाँ पर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सो अब वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल पीपल की तरह ही लगते हैं। दे हैव स्टार्टेड वियरिंग क्लॉथ्स एंड हमारे ड्राइवर ने हमें बताया कि वो लोग काफ़ी लोग हिंदी भी बोलने लग गए हैं एंड उन्हें गवर्नमेंट खाना प्रोवाइड करती है, बट उनके साथ कोई भी कांटेक्ट बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी ट्रिप का डे 7 और आज हम काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, तो हमने डिसाइड किया क्यों ना आज आराम किया जाए और नियर बाय प्लेसेस ही एक्सप्लोर किए जाए। तो सबसे पहले हम लोग निकल गए चित्थम सॉमिल, जो एशिया का ओल्डेस्ट सॉमिल है। वहाँ पर हमने देखा म्यूज़ियम मिल एंड उसके बाद हम लोग निकल गए लंच करने के लिए। और लंच के बाद हम लोग पहुँच गए फ्लैग पॉइंट। ये वही जगह है जहाँ पर 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फर्स्ट टाइम इंडियन फ्लैग हॉइस्ट किया था। ये डेट हमारी इंडिपेंडेंस डेट से भी 4 साल पहले की है। और यहाँ पर बैठ के हमने थोड़ी देर एंजॉय किया सी व्यू और यहाँ की वाइब्स, और उसके बाद निकल गए वापस अपने होटल के लिए। और ये था हमारा डे 7। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा ट्रिप का 8th डे और लास्ट डे। आज हम जाने वाले हैं वापस गोवा और हमारी फ़्लाइट है दिन की। सो हम अपने लास्ट 3 डेज़ में गवर्नमेंट हॉलीडे होम में रुके थे एंड यहाँ से हमने 9:30 चेकआउट किया और उसके बाद हम लोग निकल गए एक कैफ़े में जो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में था। यहाँ पर हमने अपना ब्रंच किया और उसके थोड़ी देर बाद निकल गए एयरपोर्ट को। सो यहीं पे हमारी अंडमान जर्नी ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी आइलैंड प्लेस की डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो मैं उसकी भी सेपरेट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, जहाँ आपको कंप्लीट प्लेस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उन वीडियोस में मैं शेयर करूँगी कंप्लीट अंडमान ट्रिप एक्सपेंस, जैसे फेरी टिकट्स, चार्जेस, एक्टिविटीज़, वाटर स्पोर्ट्स टिकट्स, स्कूबा डाइविंग प्राइसेस, होटल स्टेज और के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और जहाँ जहाँ हम लोग रुके थे उन होटल्स के बारे में बताऊंगी। और हम लोग LTC के थ्रू गए थे, तो मैं एक वीडियो LTC का कंप्लीट प्रोसेस भी एक्सप्लेन करूँगी, जैसे हॉलीडे होम बुकिंग का प्रोसेस, रीइंबर्समेंट। तो अगर आप अंडमान ट्रिप LTC के थ्रू प्लान कर रहे हो तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो ये था मेरा कंप्लीट अंडमान ट्रिप। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।